नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शहडोल के धनपुरी नगर पहुंचे, जहां नगर पालिका की ओर से निर्मित वाटर पार्क का लोकार्पण किया है। सीएम ने 767 करोड़ की लागत से 142 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। साथ ही सीएम ने माता शबरी की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल में धनपुरी वाटर पार्क का फीता काटकर शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि इससे क्षेत्र के पर्यटन को रफ्तार मिलेगी। सीएम ने जेतपुर नगर को नगर परिषद का दर्जा देने की घोषणा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बहनों को आगे बढ़ाना है। विधायक जी ने कुछ मांगा है तो हम मना कैसे कर सकते हैं। 2300 करोड़ की सिंचाई योजना देने की घोषणा करता हो। जेतपुर में महाविद्यालय का भवन बनेगा। शहडोल में नए महाविद्यालय की शुरुआत की जाएगी। सीएम ने लोगों की मांग पर जेतपुर को नगर पंचायत देने की घोषणा करता हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुझे धनपुरी के अंदर इतना बढ़िया स्विमिंग पूल देखकर इंदौर, उज्जैन जैसे बड़े नगर की याद आ गई है। जब मैं जय जयकार कराता हूँ तो कांग्रेस वालों की पार्टी पर सांप लौट जाते हैं। हम भगवान श्री राम की जयकार करने वाले लोग हैं। माता शबरी ने वर्षों तक राम का इंतजार किया। भगवान राम प्रेम के वशीभूत होकर शबरी माता के पास पहुंचे। श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। आज धनपुरी में जो सौगात मिली है वह जंगल में मंगल हो गया है। धनपुरी धन्य हो गई है। बहुत जल्द युवाओं को सभी तरह के कल कारखाने की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की ओर ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार के काम करने का तरीका ही अलग है। मां नर्मदा के आशीर्वाद से जिस जिले की आभा हजारों साल से अब जिले से बढ़कर के संभाग में हो गई, ऐसे शहडोल जिले के अंदर आज के इस कार्यक्रम में दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इतना बढ़िया क्या स्विमिंग पूल और पूरा क्लब हाउस, जोरदार अभिनंदन करें एक अच्छी बड़ी सौगात के लिए। सच में आज माता शबरी की जयंती भी है और भगवान राम का वो काल जहां भगवान श्री राम ने अपनी मां कौशल्या को, मां शबरी को देख के याद किया था। वास्तव में भगवान श्री राम के जीवन की बहुत सारी अलग अलग गाथाएं, और हम जब धनपुरी की तरफ और पूरे शहडोल की तरफ देखते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। एक के बाद एक नई नई सौगातें, नए नए प्रकार के काम, और किसानों के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने किसानों की हित की रक्षा के लिए अमेरिका से निर्णय लिया। भले ही देर से लिया, लेकिन किसानों के हित को सबसे ऊपर रखा। जोरदार अभिनंदन करें जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। आपके माध्यम से जब मैं आप यहां बात कर रहा हूं, हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार हम एक के बाद एक विकास के नए नए पैमाने लेके चल रहे हैं, और इसीलिए सभी क्षेत्रों में काम करते हुए आज मध्य प्रदेश सर्वाधिक तेज गति से आगे बढ़ने वाला प्रदेश अगर कोई है तो मुझे गर्व है, हमारा मध्य प्रदेश है। हमने लगातार एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में उन्नति करने का निर्णय किया। बीते वर्ष में हमने युवाओं को काम दिलाने के लिए, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए सभी क्षेत्रों में निवेश को बुला करके लगातार काम कर रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहां पर ये कई सारी सौगातों के साथ, चाहे SECL के कई सारे लोगों को हम नियुक्ति पत्र भी देने वाले हैं, और मुझे लगेगा कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारी सौगातें आपने मांगी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अपने इस क्षेत्र की, क्योंकि समय की कमी है, मुझे और भी कहीं जाना है, लेकिन बुढ़ार में ऑडिटोरियम की मांग आपने की। विधायक जी देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, देना चाहिए क्या? तो मैं देने के लिए गीता भवन का प्रस्ताव तैयार किया गया, देने की घोषणा करता हूं। अब आनंद के साथ ऑडिटोरियम बनाओ, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाओ। गीता भवन में केवल प्रवचन नहीं होंगे, किसी भी धर्म की कोई भी बात करो उसके लिए वो स्वागत है। बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी बनेगी, कार्यक्रम करने की जगह भी होगी, कोचिंग भी कर सकते हैं।
सभी प्रकार की सर्व सुविधा उस गीता भवन के माध्यम से मिलेगी। इतना ही नहीं, आपने कहा शहडोल में किसानों के लिए, अरे किसान के लिए तो वास्तव में हमारे मन में, मेरे साथ बोलिए, बोले भगवान बलराम की। भगवान बलराम के आधार पर किसानों के लिए पूरा वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष के नाते मनाने की घोषणा की। नारी सशक्तिकरण को लेकर के हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लखपति दीदी योजना, लखपति ड्रोन दीदी योजना और सभी प्रकार की रजिस्ट्रियों में भी 2% की छूट। बहनों के लिए अब आगे बढ़ो, अभी तो आप नगर पालिका पार्षद अध्यक्ष बन रही हो, आने वाले 2029 के बाद लोकसभा विधानसभा में भी बहनों को आरक्षण मिलने वाला है। ये आने वाला समय माता बहनों का है। बहनों के घबराओ मत भाइयों, तुम भी तुम्हारा काम रखो, लेकिन बहनों के लिए भी आगे बढ़ाना है। बहनों के आधार पर हमारी संस्कृति सदैव पुष्पित पल्लवित होती रहती है। लेकिन विधायक जी ने कुछ मांगा है तो आपको ना कैसे कर सकते। जब हमने कहा कि हम प्रदेश भर में सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे तो हमारे इस क्षेत्र में शहडोल के जेतपुरा में क्यों छोड़ सकते। तो शहडोल सिंचाई कॉम्प्लेक्स, बुढ़ार, गोहपारू, जयसिंह नगर में सोन नदी पर आपने कहा कि 4 माइक्रो सिंचाई परियोजना प्रस्तावित की है, जिससे 50,000 हेक्टेयर सिंचाई में रकबा बढ़ेगा। 122 गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। 122 गांवों के आधार पर 2300 करोड़ की योजना आपने मांगी है। तो जब आपने मांगी है तो देना चाहिए कि नहीं, आप ही बता दो अपनी तरफ से। तो ये 2300 करोड़ की योजना मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। मैं ये योजना की घोषणा करता हूं। आपने कहा मेडिकल कॉलेज, ये शहडोल के अंदर यूनिवर्सिटी भी और कॉलेज भी, मेडिकल कॉलेज भी हमारी सरकार ने दिया। इसलिए आपने कहा पीजी की क्लास चालू करना है। इसमें आपने मेडिसिन विभाग की 3 सीट, माइक्रोबायोलॉजी में 3 सीट पहले से संचालित है, और आपने कहा 17 विभागों की 71 सीट और मांग रहे हैं। देना चाहिए क्या? तो मैं आपको यहां ये पीजी सीट देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपके विभागों के माध्यम से आएगा तो हम देंगे। आपने कहा बोचरों से पहड़िया, मुख्य मार्ग, हड्डा डंडी टोला, ढोडा, कुदरा, बेला, पलहा, जमुड़ी, खड़गड़ी, तो ये आपने कहा कि ये लगभग 45 किलोमीटर का मार्ग मांगा है। बनाना है क्या? अब 160 करोड़ की बड़ी योजना है, देना चाहिए। चलो देने की घोषणा करते। जोरदार ताली वाली बजा के बताओ। ये मांग रहा है, मरावी जी को कैसे मना कर सकते। जहां मॉडल रोड मांग रहा है प्रस्ताव बना के भेजो, मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। 3 किलोमीटर का कौन सा आपने मॉडल रोड बोला है, एक बार बनाना, मैं देने की घोषणा करता। तो मैं जेतपुर को नगर पंचायत देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें एक बार और बोले भारत माता की। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जयसिंह नगर के गंधिया पहुंचे, जहां सीतामढ़ी धाम में स्थापित की गई माता शबरी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान शहडोल जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन और योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मां शबरी जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम की परम भक्त मां शबरी ने आस्था और श्रद्धा को भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ बताया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब भी भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के जयकार करते हैं तो कांग्रेस की छाती में सांप लौटने लगते हैं। उन्होंने कहा कि हम भगवान राम और कृष्ण की जय जयकार करेंगे, जबकि कांग्रेस रावण की जय करेगी। जिस निमित्त यहां हम भगवान श्री राम के धाम में आए, सच में यह इतना पवित्र धाम माता शबरी की स्मृति में, शबरी माता की जयंती के अवसर पर एक बार भगवान राम का जयकारा लगाए और फिर माता शबरी का बोला जाए, जय श्री राम, शबरी माता की। क्या आनंद का धाम है वाकई। मां की प्रतिमा देख करके और आपके चेहरे का नूर बता रहा है। क्या जोरदार इलाका है और क्या जोरदार लोग हैं। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। भगवान ने भी जब
पृथ्वी पे ये सृष्टि बनाई तो हमारे शहडोल को कुछ ज्यादा ही आनंद के साथ प्राकृतिक सुंदरता दी। और शहडोल में ये हमारा जैसी नगर और बिहारी तो ऊपर से इतना सुंदर लगता है कि इंद्रदेव का स्वर्ग लोक भी कम पड़ जाए, इतना आनंद आ रहा देख करके। सच में चारों तरफ हरियाली हरियाली। और हेलीकॉप्टर तो उतरा, हेलीकॉप्टर के यहां पे इतनी बड़ी भीड़ जैसे सभा वहां खड़ी हो। मुझे लगा ये सभा मेरे लिए नहीं है, ये भगवान राम के पुष्पक विमान को देखने आई है। वो एहसास हुआ उस काल का, उस युग को वापस जिंदा करते हुए। सच में आप सबके लिए हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब विरासत से विकास की बात होती है, मुझे गर्व है भगवान श्री राम का 500 साल पुराना संघर्ष अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का जब भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ, ये मैं बड़े जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा। मित्रों, कांग्रेस ने आजादी के बाद ही भगवान राम का मंदिर बनता, जैसे सोमनाथ के बाबा सोमनाथ का मंदिर बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल तत्कालीन उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबने कहा देश आजाद अगर होता है तो आजादी के लिए सनातन संस्कृति की जो धारा अवरुद्ध हुई, हमारे मान बिंदुओं पे जो आक्रमण हुआ, वो आक्रमण का प्रतिकार होना चाहिए। जब कमजोर थे तो सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया, कोई बात नहीं, 1000 साल पुरानी बात। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, सोमनाथ के धाम का विरोध करते हुए अयोध्या में तो ताला लगवाया और सोमनाथ में सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी को मना किया कि आप मत जाइए। अरे अयोध्या, सोमनाथ, महाकाल, ये हमारी विरासत है। इस विरासत पे अगर हम गर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, उस समय भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके। कांग्रेस के सारे प्रयत्नों के बाद जब फैसला हो गया कि अयोध्या में भगवान राम का यही जन्म स्थान है, अब बताओ सरयू के किनारे अयोध्या के नगरी में भगवान राम पैदा हुए, लेकिन कांग्रेस के लिए नहीं हुए। अब ये कांग्रेसियों को बताना चाहिए था कि ये तुम्हारे मन में ये पाप क्यों आया, लेकिन कांग्रेस सुधरने वाली नहीं है। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जोरदार अभिनंदन करो सुप्रीम कोर्ट के लोगों का, दूध का दूध पानी का पानी करते हुए फैसला हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुस्लिम बंधु का भी, जिसने 75 साल तक मुकदमा लड़ा और लड़ने के टाइम कहा था कि अगर यहां फैसला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से तो मैं भी उस भूमि पूजन में उपस्थित रहूंगा। वो भी वहां उपस्थित था, लेकिन कांग्रेस नहीं सुधरने वाली। सब कोई थे, लेकिन कांग्रेस के पप्पू और उनके परिवार वाले वहां नहीं थे। ये अपनी उसी दुनिया में बैठे, घमंड में चूर होकर के भगवान राम के भूमि पूजन का, भगवान राम के धाम के लोकार्पण का, उसके बाद से लेके जब जनता में वाहवाही हो गई, जनता जय श्री राम कर रही, तो बाहर आके तो कहते हैं हम भी जय श्री राम वाले। लेकिन अयोध्या में भगवान राम के दर्शन आज तक नहीं किए हैं, ये इनका इतिहास है। जब माता का वो काल था, उस दौर की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसे में आज प्रतिमा का अनावरण भी हो रहा है। और यहां शहडोल की बिहारी में 747 करोड़, लगभग 750 करोड़ हो गए,
जोरदार अभिनंदन करो। ये 750 करोड़ की सौगातें मिल रही है। कितनी सारी सौगातें, बताओ कोई कमी है इस बात की? उसमें भी 663 करोड़ के लोकार्पण 79 कामों के और 134 करोड़ के नए कामों का भूमि पूजन। आप तो भाग्यशाली हो शरद भाई, और सांसद जी आप भी और बहन जी आप भी, जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी सरकार, इस शहडोल के लिए तो आप जो जो मांगोगे सब देने के लिए तैयार हो। आपने कहा कि यहां एक हॉस्पिटल भी, सामुदायिक केंद्र 30 बेड का बिहारी के लिए देना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। और ग्राम गंधिया सीतागढ़ी को धार्मिक और पर्यटन का केंद्र बनाया जाए, इसी स्थान को बनाना चाहिए क्या? जब इतने प्रेम से आप मांग रहे हो तो बोलो सबरी मैया की।